देखिए चैप्टर 14 आज हम पढ़ेंगे डे 25 में। ठीक है, आज 25वें दिन इंग्लिश क्लास में हम चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 14 चैप्टर 14। ठीक है, डे 25 में। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ नए वर्डों को भी सीखेंगे जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट टाइम मतलब कितने बजे। ठीक है, तो चलो इस पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट टाइम कितने बजे। ठीक है, व्हाट टाइम डू यू कम टू कोचिंग। ठीक है, आप कितने समय कोचिंग आते हैं, है ना। आंसर कर देते हैं यहाँ पर, आई कम टू कोचिंग एट 6:30 AM या PM यहाँ जोड़ सकते हो या फिर o'clock भी जोड़ सकते हो। ठीक है, हाउ लेट ओनली फॉर टाइम, ये टाइम के लिए यूज करोगे हाउ लेट, है ना, टाइम बताने के लिए कितनी देर तक या कब तक। हाउ लेट डू यू रीड डेली, हाउ लेट डू यू रीड डेली, आप प्रतिदिन कितनी देर तक पढ़ते हैं, है ना, कितनी देर तक या कब तक। ठीक, आई रीड डेली टिल या बाय, दो में से कोई एक यूज़ करना है। आई रीड डेली टिल 3 hours या बाय 5 o'clock। ठीक, इस तरह से आप यूज़ कर लोगे इसको। आई रीड डेली टिल 3 hours, मैं 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ता हूँ, है ना। हाउ लेट डू यू रीड डेली, आप कितनी देर तक प्रतिदिन पढ़ते हैं। आई रीड डेली 3 hours, मैं तीन घंटे प्रतिदिन पढ़ता हूँ। या आई रीड डेली बाय 5 o'clock, मैं प्रतिदिन 5 बजे तक पढ़ता हूँ। टिल 5 o'clock, 5 बजे तक पढ़ता हूँ। ठीक, इस तरह से। हाउ लॉन्ग ओनली फॉर डेज, सिर्फ डेज दिनों को बताने के लिए। ठीक है, कितने दिनों तक या कब तक इसका मतलब होगा। हाउ लॉन्ग कैन यू हैव फास्ट, आप कितने दिनों तक उपवास रख सकते हैं, है ना। हाउ लॉन्ग कैन यू हैव फास्ट, आप कितने दिनों तक उपवास रख सकते हैं। तो आंसर आप अपने हिसाब से बना दोगे कितने दिनों तक, है ना। चलो, आई कैन हैव फास्ट टिल 9 days, मैं 9 दिनों तक उपवास रख सकता हूँ। ठीक है, हाउ लॉन्ग एगो ओनली फॉर पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होगा कितने दिनों या समय पहले, कितने दिनों पहले या कितने समय पहले। ठीक है, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू ज्वाइन दिस कोचिंग, आप कितने दिनों पहले यह कोचिंग ज्वाइन किए थे, है ना, कितने दिनों पहले आपने कोचिंग ज्वाइन की थी, ये है इसका हिंदी। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू ज्वाइन दिस कोचिंग, आप कितने समय पहले इस कोचिंग को ज्वाइन किए थे या यह कोचिंग ज्वाइन किए थे। ठीक है, इस तरह से। आई ज्वाइनेड दिस कोचिंग 2 months एगो, मैं 2 महीने पहले कोचिंग ज्वाइन किया था। हाउ फॉर का मीनिंग होता है कितनी दूर तक या कहाँ तक। हाउ फार कितनी दूर तक, कहाँ तक। हाउ फार डू यू वॉक डेली, हाउ फार डू यू वॉक डेली, आप कितनी दूर तक प्रतिदिन वॉक मतलब टहलना, टहलते हैं। ठीक है, आप प्रतिदिन कितनी दूर तक टहलते हैं या चलते हैं, जो भी है ना, इस तरह से ये बनेगा। आई वॉक डेली टिल 2 kilometers, है ना, आई वॉक डेली टिल 2 kilometers, मैं 2 किलोमीटर तक प्रतिदिन टहलता हूँ, है ना, इस तरह से। अब इसी में देखो हाउ फार में ही और भी सेंटेंस हैं। हाउ फॉर द रेलवे स्टेशन फ्रॉम बस स्टैंड, ऑब्लिक हेयर भी कर सकते हो, फ्रॉम हेयर, बस स्टैंड की जगह हेयर भी कर सकते हो। ठीक है, या हाउ फॉर द रेलवे स्टेशन, हाउ फॉर रेलवे स्टेशन एक ही सेंटेंस है। ठीक है, मतलब रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। अगर मैं उसकी जगह बोल दूँ हाउ फॉर द
रेलवे स्टेशन फ्रॉम बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड से कितना है। ठीक, अब मैं बोलता हूँ हाउ फॉर द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, बस स्टैंड की जगह में बोल दिया हेयर, मतलब यहाँ से कितनी दूर है। रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है या कहाँ तक है ना, इस तरह से आप दूरी पूछ सकते हैं। आंसर करते हैं, द रेलवे स्टेशन इज़ 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स फार, मतलब 5 किलोमीटर दूर है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम बस स्टैंड, तो बस स्टैंड से दूर है। फ्रॉम हेयर, अगर फ्रॉम के बाद हेयर लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, द रेलवे स्टेशन इज़ 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हेयर, मतलब जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और यदि बोलें द रेलवे स्टेशन इज़ 5 किलोमीटर फार फ्रॉम बस स्टैंड, तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कहाँ 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इस तरह से होगा। क्लियर है, बाकी लोग को क्लियर नहीं है लगता। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वाट फॉर, वाट फॉर का मीनिंग देखिए, वाट फॉर या फॉर वाट, दो तरह से इसका इस्तेमाल होता है, फॉर वाट या वाट फॉर, किस लिए इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, किस लिए। एक चीज़ नोट है इसमें, दिस पास के लिए बोलते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं पास की किसी वस्तु के लिए, दिस है ना, दिस इज़ अ लैपटॉप, यह लैपटॉप है, ये पास में है इसलिए मैंने दिस बोला। अगर यही दूर होता, वहाँ कहीं रखा होता, तो मैं बोलता पास के लिए दिस बोल दिए। ठीक है, और दूर रखा होता तो बोलते दैट। अगर एक है तो दैट बोलेंगे और कई हैं तो दोस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई एक चीज़ है तो दिस बोलेंगे और कई चीज़ें हैं तो दीज बोलेंगे, है ना। ये चीज़ है, यहाँ पर आप हिंदी थोड़ा सा लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर कई चीज़ों के लिए दीज लिखते हैं, दिस एक चीज़ के लिए लिखते हैं, कई चीज़ों के लिए दीज लिखते हैं। पास की एक चीज़ के लिए दिस है ना, कई चीज़ों के लिए दीज, और दूर के लिए दैट और दोस, है ना। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो, व्हाट डू यू प्ले फॉर, आप किस लिए खेलते हैं। व्हाट डू यू प्ले फॉर, आप किस लिए खेलते हैं। फॉर व्हाट डू यू प्ले, इस तरह से ही बोल सकते हो, फॉर व्हाट डू यू प्ले, आप किस लिए खेलते हैं। आई प्ले बिकॉज आई एम प्लेयर, मैं खेलता हूँ क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ। आई एम प्ले बिकॉज आई एम प्लेयर, मैं खेलता हूँ क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, है ना। आई एम प्लेयर दैट्स वाई आई प्ले, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ इसीलिए खेलता हूँ। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, वो यहाँ पर ऐप साइलेंट हो जाता है, ये मालूम है ना। ऑफन में ऐप साइलेंट हो जाता है, कितनी बार। यहाँ पर हाउ ऑफन इंग्लिश में लिखना छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ ऑफन डू यू हैव टी इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू हैव टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। हाउ ऑफन डू यू हैव टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। आई हैव टी 2 टाइम्स इन अ डे, मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। आई हैव टी 2 टाइम्स इन अ डे, मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ, नाउ का मीनिंग होता है अब, है ना बच्चों। नाउ का मीनिंग होता है अब या अभी। अब WH वर्ड का देखो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, क्या होता है एक बार रिपीट कर रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। करेक्ट। एक और फार्मूला देखो, यदि यहाँ पर लिखा हुआ WH वर्ड के बाद नाउन आप यूज कर सकते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो हुज का इस्तेमाल करेंगे। हुज का मीनिंग होता है किसका या किसकी, ठीक है, मेल फीमेल के हिसाब से। हुज मीन्स किसका या किसकी। चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। हुज पेन इज दिस या दैट। दिस मतलब पास में रखा है तो दिस, दूर रखा है तो दैट। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है ना, यह किसका पेन है। दिस अगर वो पास में है, जो व्यक्ति जिसका पेन है अगर वो पास में है तो दिस, दूर में दिख रहा है तो दैट। दिस इज माई पेन या दिस दैट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। हुज पेन्स आर दीज पेन्स, हुज पेन्स आर दीज या दोज, ठीक है, पास की और दूर की वस्तुएं हैं, उस हिसाब से आप यूज कर लोगे। और यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है ना, कई पेन है, एक पेन नहीं है, पेन्स लिखा है, ठीक है, उस हिसाब से हमारा दीज और दोज भी है, ठीक। तो दीज या दोज आर माई पेन्स, इस तरह से हम इसका जवाब देंगे। वे सभी मेरे पेन हैं, है ना, वे मेरे पेन्स हैं। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, मेल फीमेल के हिसाब से है कौन सा या कौन सी। विच का मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी। विच पेन डू यू यूज़, आप कौन सा पेन यूज़ करते हैं। विच पेन डू यू यूज़। आई यूज टुडेज पेन, मैं आज के पेन यूज करता हूँ, आज के समय के पेन यूज करता हूँ। आई यूज टुडेज पेन, मैं आज के पेन यूज करता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट यहाँ पर भी है। संभावना व्यक्त करने के लिए कुड या कैन में काम करता है, कुड कैन में काम करता है, ठीक है। संभावना, किसी चीज़ की संभावना को व्यक्त करना हो तो कुड जो काम करेगा वो कैन की तरह काम करेगा, है ना। कुड और कैन अपन पढ़े थे स्टार्टिंग में ना, तो कुड कैन की तरह काम करता है। अपन लोग देखे भी हैं पहले कि कैन जो कुड है, सकता है की जगह कई बार कुड यूज हो जाता है ना, तो उसका ये देखो नोट लिखा हुआ है, संभावना व्यक्त करने के लिए कुड को कई बार कैन की तरह यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसमें वर्ड का देखिए क्या मतलब है, व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ। इसका तीनों वर्डों का मतलब ये होता है किस तरह का या किस प्रकार का। तीनों में से कोई भी आप ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, तीनों का मतलब यही होता है किस तरह का या किस प्रकार का, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का या किस प्रकार का। चलो सेंटेंस देखते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास किस तरह के दोस्त हैं, है ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास किस तरह के दोस्त हैं, है ना, समझ में आ रही है ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास किस तरह के दोस्त हैं। आई हैव ट्रू फ्रेंड्स, मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, है ना। आई हैव ट्रू फ्रेंड्स, मेरे पास सच्चे दोस्त हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने या कितनी। हाउ मैनी का मीन्स होता है, मतलब होता है कितने या कितनी, गिनती से नापने के लिए, ठीक है। जहाँ पर गिनती की बात हो वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए चलिए सेंटेंस देखते हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास कितने दोस्त हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके पास कितने दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई फ्रेंड्स हैं, मेरे पास कई दोस्त हैं, मैनी, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी को। हाँ चलिए नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना या कितनी। हाउ मच मीन्स कितना या कितनी, ठीक है। ये हम यूज करते हैं तौलने के लिए, है ना, तौलने के लिए यूज करते हैं हाउ मच, कितना या कितनी। हाउ मच द शुगर डू यू वांट टू बाय, हाउ मच शुगर डू यू वांट टू बाय, आप कितनी शक्कर खरीदना चाहते हैं। समझ में आया क्या है मतलब, बताओ मेरे को इसका राहुल।
हाउ मच द शुगर डू यू वांट टू बाय। तुम कितनी शुगर खरीदना चाहते हो। हाँ करेक्ट। हाउ मच द शुगर डू यू वांट टू बाय, आप कितनी शुगर या शक्कर खरीदना चाहते हैं। आई वाना, वाना मीन्स, वाना का मेरे को बताइए, वाना में कौन कौन से हैं, वाना का पूरा बताइए रूप इंग्लिश में, इंग्लिश में हैं। हाँ वांट टू। अब तुम दोनों से पूछूंगा अगल बगल वालों, वाना ठीक है, वाना में वांट टू है। आई वांट टू बाय 2 kg मतलब 2 किलोग्राम शुगर, मैं 2 किलो शक्कर खरीदना चाहता हूँ। कुछ शब्दों के मतलब देखिए, टिल, टिल का मतलब होता है तक, पिल, पिल का मतलब होता है गोली या टैबलेट, पिल है ना, गोली या टैबलेट। गेन, गेन का मतलब होता है फायदा, गेन मीन्स फायदा। डार्ट, डार्ट मीन्स निशाना। चलो यहाँ इसके बाद अब हमारा चैप्टर 15 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 15 में क्या चीज़ें हैं, क्या है चैप्टर 15 में। चलिए ये चैप्टर 15 देयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका जो हेडिंग है वो है देयर, देयर के बारे में पढ़ेंगे। किस देयर के बारे में, इस देयर के बारे में, ठीक है। THERE, THERE, ठीक। इसका जो फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर या वाज वर आप एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे या फिर एडजेक्टिव यूज करोगे। एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव या नाउन यूज कर लोगे। एडजेक्टिव क्या होता है मालूम है, नहीं मालूम। नाउन क्या होता है मालूम है, संज्ञा। संज्ञा क्या किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर, नेम्स और थिंग्स। नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, है ना, विशेषण बोलते हैं उसको एडजेक्टिव। समझ गए ना, अब विश्लेषण समझ गए ना, हाँ वही है। चलो अब इसमें देखो, इज आर या वाज वर का आप यूज कर सकते हो। जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ हम देयर, देयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देयर का प्रयोग करते हैं। और वहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ हम देयर अपने मन से लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रूल याद रखिएगा आप लोग कि जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ हम देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं या प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए सेंटेंस कुछ देखते हैं। एक राजा है, देयर इज़ अ किंग। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, राजा है ना, कोई एक सब्जेक्ट तो नहीं, राजा एक पद है ना, तो देयर इज़ अ किंग। फिर 2 राजा हैं, देयर आर 2 किंग। अब इस यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि आप देखिए कि इज़ कहाँ यूज हो रहा है और आर कहाँ यूज हो रहा है। एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, है ना, प्यूलर के लिए। 2 राजा हैं, देयर आर 2 किंग। एक राजा था, पास्ट की बात हो गई, है ना, तो देयर वाज अ किंग, यहाँ पर वाज वर आएगा। अब बहुवचन के लिए वर आ जाएगा। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें के, एक और है ना, एक लाइन और भाई, बहुवचन में भी तो होगा। 2 राजा थे, देयर वर 2 किंग। 2, अब देखो बहुवचन में आप वर का यूज करेंगे, पहले हमने वाज का यूज किया था एक वचन के लिए, अब यहाँ पर प्यूलर हो गया क्योंकि 2 राजा हो गए, तो देयर वर 2 किंग्स, देयर वर 2 किंग्स। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसकी आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और फिर कल हम आगे की क्लास देखेंगे।